Good morning, student. The next topic is polynomials. Polynomials को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? कह रहा है एवरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल एक्स इन द फॉलोइंग फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. क्या एल्जेब्रिक मीन्स होता है गणितीय, बीजगणितीय, है ना. एक्सप्रेशन मीन्स होता है व्यंजक. जितने में बीजगणितीय व्यंजक होते हैं ऑफ वेरिएबल एक्स, किस वेरिएबल में? एक्स के वेरिएबल में. इन द फॉलोइंग फॉर्म, इस फॉर्म में हो तो हम उसे बोलेंगे ये इक्वेशन जो दिया गया है पॉलिनोमियल. आपका पहला चैप्टर जो है यही कह रहा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कितनी इसकी घात है, कितनी डिग्री का है, मोनोनिमल किस टाइप का है, ये सब बताते हैं आपको. तो देखो ध्यान सुनो. तो a0 प्लस a1x प्लस a2x एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस a4 एक्स की पावर 4 प्लस an एक्स की पावर n. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है दिस इज़ द पॉलिनोमियल. वो क्या कह रहा है? a1x वेरिएबल एक ही होना चाहिए x. दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. ठीक. x की पावर क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4, मतलब आपकी नेचुरल नंबर फॉर्म होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यानी माइनस में नहीं लेंगे आप. ठीक है. अगर x की पावर -2 लिखा दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ठीक है, समझ लो यहीं पर. और कहीं अगर x की पावर -1/2 लिखा हुआ है या x की पावर, हमने बोलते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है आपको 1 से लेके इन्फिनिटी तक. ठीक. और वेरिएबल आपका एक होना चाहिए. हाँ, जब 2 3 है वेरिएबल तो अलग कहा जाएगा, लेकिन अभी आपके चैप्टर में ये समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. अब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? क्या होती है? इफ़ एनी पॉलिनोमियल रिटेन इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स. मतलब जो वेरिएबल इक्वेशन दिया गया है उसमें सबसे पहले लिखो आप सबसे ज़्यादा वाली पावर, उसके बाद उससे कम वाली पावर, फिर उसके बाद उससे कम वाली पावर, फिर उसके कम वाली पावर. जैसे एक्स क्यूब में देखो सबसे ज़्यादा पावर इस इक्वेशन से ज़्यादा पावर किसकी है? एक्स क्यूब की. उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर एक्स की पावर 0. देखो 10 लिखा है, इसका मतलब क्या है? एक्स की पावर 0. एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1. ठीक है. फिर देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. क्या डिग्री क्या होती है? पर किसी भी एक्सप्रेशन में जो सबसे ज़्यादा एक्स के ऊपर पावर लगी हो. याद रखो सिंपल फॉर्म में किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा एक्स पर पावर लगी वही उसकी डिग्री कहलाती है. देखो पावर ऑफ द टर्म्स कंटेनिंग लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल. किसी भी बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पावर लगी हो वही आपका क्या कहते हैं? डिग्री. जैसे कहा 6y³ -3y² प्लस y प्लस 10. सबसे पावर क्या है? y³ देखो सब पावर है आपके पास y की पावर 3. देन डिग्री इज लार्जर पावर 3 तो डिग्री इज 3. टाइप्स होते हैं, आपको टाइप्स याद रखने हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पहले कह रहा है मोनोमाइनर. ठीक है. मोनोमियल. तो मोनोमियल मतलब है एक, मतलब ए मोनोमियल पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड मोनोमियल. ठीक है. क्या हमने कहा? ए मोनोमियल विच कंटेंस ओनली वन वेरिएबल. पावर कुछ भी हो, केवल क्या हो इसमें एक वेरिएबल है आपका. दिस इज कॉल्ड अ मोनोमियल. जैसे 3x², 3x, 7 एक ही तो वेरिएबल है. यहाँ जैसे x नहीं है आपके, x नहीं है कितने? x की पावर 0. ठीक. 3x, 7 ये सब है आपके मोनोमियल. बाइनोमियल का होता है ऐसा पॉलिनोमियल विच हैज़ 2 टर्म्स. बाइनोमियल क्या हो? उसके पास 2 टर्म्स हो. देन 3 - 5x 6u³ + 2u², ये हो गया बाइनोमियल. फिर है ट्राइनोमियल. फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विच हैज़ 3 टर्म्स x³ + 6x² + 6. ठीक है. देन ये आ गया. ठीक है, याद रखना आप. देखो x³ विच है 3 टर्म्स हैं x³ x² x की पावर 0. 6 का मतलब क्या लिखा? 6 × x की पावर 0 x² + 5x + 6 × x की पावर 0. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी में विच वन कांस्टेंट टर्म विच हैज़ ओनली वन कांस्टेंट टर्म इच डिग्री इज 0. मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 0 है. किसकी डिग्री होगी? जैसे 54 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, मतलब x की पावर 0 लिखी हुई है ना. यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? जहाँ पर x की कोई भी पावर ना हो, 0 लिखी हो. दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल.
जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मतलब कहेंगे जैसे आपका जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके जितने भी एक्स के कॉफिशिएंट हैं सबके साथ जीरो लगा हुआ। ए पॉलिनोमियल हुज आल कॉफिशिएंट आर जीरो। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल हुज आल कॉफिशिएंट आर जीरो। जैसे एक्स क्यूब के साथ देखो जीरो लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर जीरो लगा हुआ है, एक्स के साथ जीरो लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। सारे जितने भी आपके टर्म्स हैं सबके साथ जीरो मल्टीप्लाई हो, ठीक है। देन लीनियर पॉलिनोमियल देखो, ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज वन। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? वन होती है। ए पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। 5x+2 देखो लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है? एक्स पर डिग्री कितनी लगी हुई है? देखो ध्यान से देखो, एक्स पर डिग्री लगी है आपकी वन, दिस इज द जीरो वन पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल। देन आता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल whose degree is 2 is called quadratic polynomial। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x+2 कितनी डिग्री है? 2। सेम इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 3, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, है ना। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 में हम आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। मतलब कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। इच वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा है आप ये पहचानिए कौन सा आपका पॉलिनोमियल है, वन और कौन सा नहीं है। तो देखो वन वेरिएबल 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखो यहाँ पर हमको कैसे पहचानना है? ax0 प्लस a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। देखो ax² लिखा है, bx लिखा है, प्लस c लिखा है। x की पावर देखिए आराम से आपकी नेचुरल नंबर अटेंड करे हुए हैं, दिस इज द पॉलिनोमियल, ठीक है। और कह रहा है वन वेरिएबल, देखो क्या वेरिएबल कितने हैं? x वेरिएबल क्या होता है? x y z वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर आपका वन वेरिएबल है, दिस इज द पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। यहाँ y² प्लस √2 ये भी आपका है। देखो हमने क्या कहा था? देखिए वन वेरिएबल y का सापेक्ष है, दिस इज द पॉलिनोमियल, ठीक। पावर कितनी लगी है? 2 लगी हुई है, ठीक है। और ये क्या लिखा है? 3 t की पावर √t का मतलब है t की पावर रूट का मतलब है t की पावर 1/2। हमने कहा था कि किसी भी वेरिएबल पर अगर आपकी पावर रेशनल फॉर्म में लग गई है या माइनस फॉर्म में लग गई है, जिससे नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। बात छोड़ो, y तो चलो आपका ठीक है। ये क्या लिखा है? y को ऊपर ले जाइए, y+2 इंटू वाई पावर -1, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। फिर देखो x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t की पावर, देखो यहाँ वेरिएबल कितने आ गए? 1 2 3। क्या कह रहा है? वन वेरिएबल, देन दिस इज नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज नॉट ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो आप लिख दोगे, सबका ये पूछ रहा है कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों है हमने आपको बता दिया, ठीक है। देन कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जहाँ जहाँ कोफिशिएंट मीन x² गुणांक लिखना है आपको। देखो अपने इक्वेशन में x गुणांक कोफिशिएंट कितना है? 1, बस 1 हो गया। यहाँ कितना कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट देखो -1। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है? π/2 है। और यहाँ पर x² राइट द कोफिशिएंट x² नहीं है, तो मतलब क्या हो गया? 0। हम आप उसको बनाओगे, कैसे बनाओगे? प्लस लगा दोगे उसके आगे, प्लस 0 इंटू x², ठीक, 0। फिर तीसरा देखो राइट द जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज वेरिएबल। क्वाड्रेटिक मीन्स दो जिसकी पावर हो ax² प्लस bx प्लस c, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये सवाल देखो बहुत अच्छा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो हमने आपको डेफिनेशन बताई बाइनोमियल क्या होता है। ए बाइनोमियल विच कंटेन टू टर्म्स, ठीक। ए बाइनोमियल विच कंटेन टू टर्म्स, तो अब डिग्री क्या होती है? जिसके पास सबसे पावर हो। तो दो टर्म कंटेन करने हैं आपको, एक लिख दिया x की पावर 35 प्लस x की पावर 34, ठीक, समझ में आ गया ना। बाइनोमियल का मतलब कह रहा है दो टर्म होने चाहिए, दो टर्म हमने ले लिए। और डिग्री क्या होती है? जो जिसमें सबसे ज़्यादा पावर लगी हो। तो x की पावर 35 और हम प्लस x से 36 नहीं लिख सकते, क्योंकि डिग्री कह रहा है x की पावर 35 है। 35 प्लस x से 34 लिख दो, दो टर्म होनी चाहिए ना, बस। और देखो कह रहा है एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिनमें केवल एक टर्म्स हो। तो x की पावर 100 इज मोनोमियल, ठीक है। कोई दिक्कत? ख़त्म काम। अब आओ नंबर आओ, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
डिग्री लिखना है। देखो हमने कहा सबसे ज़्यादा जिस पे पावर लगी, जिस एक्स पे सबसे पावर क्या लगी है, क्यूब, 5x क्यूब, तो डिग्री इज 3। यहाँ कितनी है, 4 - y स्क्वायर, डिग्री इज 2, 40 - √y 7, डिग्री इज 1, 3, डिग्री इज 0 ना, t की पावर 0, डिग्री इज 0। हमने क्या कहा था, जिस इस पॉलिनोमियल पर सबसे डिग्री पावर लगी हो। क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लासीफाई करो फॉलोइंग लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। हमने आपको डेफिनेशन बता दी है, छाड़ लो तुरंत। लीनियर क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक डिग्री हो। क्यूबिक क्या, क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। और क्यूबिक क्या हो, जिसकी डिग्री 3 हो। देखो x² + x, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x - x³ दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। y + y² डिग्री हाइयर डिग्री 2, मतलब क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 + x दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। 3t दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। r² दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x³ दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये पहली एक्सरसाइज ही आप कंप्लीट करिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, पॉइंट बहुपद, आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसके रूट निकालने हैं, जीरो क्या क्या उसकी वैल्यू होंगी। जैसे कहेगा सवाल में, फाइंड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = 2x + 1, मतलब जीरो ऑफ इस बहुपद की आप रूट निकालिए। जीरो मीन रूट्स। जब भी ऐसे कहे तो आप क्या करोगे, जो फंक्शन के इक्वल दिया गया px = 0, गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 रख दो, px = 0 रख देते हैं, तो 2x + 1 = 0, x = -1/2 निकल आया। तो ये क्या हुआ, ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो जो वैल्यू आएंगे उसके रूट्स आएंगे वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। देन x = -1/2, देयरफॉर -1/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1। तो कैसे लिखोगे, -1/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 1, इसका ये होगा। देखो ये जो आएगा उसको हमेशा सेटिस्फाइड करेंगे, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी 0 आएगी, ठीक। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप इसको वेरीफाई करिए कि 2 और 0 जो है इस पॉलिनोमियल की जीरोज मीन्स रूट्स हैं। तो जब कभी भी कहे रूट्स है तो आप अपने फंक्शन में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बस अगर वो 0 आती हैं तो सेटिस्फाइड करता है। कहाँ पुट करेंगे, 2 को पुट करना है तो पुट x = 2 इन द गिवन इक्वेशन, पुट किया। f(2) बराबर 2 दूनी 4 -4 0 आ जाएगा। देन और सेकंड पुट करना है f(0) पुट किया, 0/0 पर 0 आ गया। मतलब वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, ये दोनों आपके क्या हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। ओके, पहला सवाल क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए किस किस एट x = 0 पर। तो देखो हमने क्या किया, इसको लिख लिया fx बराबर, क्या लिखा आपने, fx = 5x - 4x² + 3। तो fx बराबर, तो x की जगह पुट करो 0, क्या पुट करो x की जगह में 0, तो f(0) = 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3, 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। एट x इसको f(0) क्या आएगा, 3। फिर इसी तरह fx = लिखा हुआ है 5x - 4x² + 3, ठीक है। बस आपको करना क्या है, x = -1 पुट कर दो, पूरे क्वेश्चन में आ जाएगा। फिर तीसरे पार्ट में x = 2 पुट कर दो, निकल आएगा। दूसरा कह रहा है फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। p0 मतलब जितने पॉलिनोमियल दिए गए हैं ये वाले निकाले, p0 निकाले, p1, p2। p0 मीन्स y हम 0 पुट कर दो इसमें, तो p0 बराबर 0² -0 + 1 मतलब 1 आ गया। ऐसे ही देखो p1 निकालना है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, p1 = 1² - 1 + 1, 1 कैंसिल, 1 आ जाएगा, ठीक। देन इसका p2 निकालना है तो p2 = 2 का स्क्वायर -2 + 1, मतलब जो रूट्स दिए गए हैं उनको आपको उसमें पुट करना है, ठीक है। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ px बराबर ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ px में से इक्वेशन दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 2 एंड x = -3 पर। px दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x, तो क्या करो पहले इस इक्वेशन में x = 2 रख दो, तो p2 = 2 ×
जहाँ जहाँ टू एक्स है 2 रखो, 2 की पावर 3 माइनस 13 इंटू 13 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12 सॉल्व हो गया। फिर एंड कह रहा है एक्स माइनस 3, फिर का पी एक्स माइनस का 3 पी की पावर पी माइनस 3 आ जाएगा 2 इंटू -3 का होल क्यूब माइनस 13 -3 का होल स्क्वायर प्लस 17 निकल आएगा। ठीक, देखो कह रहा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। आप वेरीफाई करके दिखाइए कि ये क्या इसको दे रहा है। देखो तो आपको जब भी वेरीफाई करना है जीरो पॉलिनोमियल है, पी एक्स पर 3x+1 दिया गया है, पी एक्स जीरो कर दो, एक्स पर माइनस कर दें, हाँ ये है वेरीफाई कर रहा है। पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, पी एक्स इक्वल जीरो पुट करो, 5x माइनस पाई इसको जीरो, एक्स बराबर पाई बटे 5 नहीं, ये नहीं कर रहा है। थर्ड देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स जीरो पुट करो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1 दो रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, पी एक्स से जीरो पुट करो तो पी एक्स को जीरो कर दिया तो आ गया एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 इक्वल जीरो, देन एक्स इक्वल टू माइनस का 1 एक्स इक्वल टू 2, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको कल सॉल्व कर लीजिएगा। देन हम आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम मीन्स भाग से कैसे हम सॉल्व करते हैं, भाग के नियम से। ठीक है, इसको देखो रिमाइंडर थ्योरम में ये कह रहा है, ये क्या होता है आपको सबको पता है। रिमाइंडर जो नीचे आज सबसे बचता है रिमाइंडर होता है, ये आपको इसमें भाग देना है x माइनस 1 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 आपको डिवाइड करना है। ठीक, देखो डिवाइड में करते क्या है, वही नियम। हम जब भी भाग करते हैं तो आपको पता है हम इस पहले आइटम को काटने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर x है, यहाँ 3x की पावर 4 है, कब कटेगा जब हम यहाँ देखो कितनी कम है, ये x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 4 है, 4 में इकट्ठा कितना बचा 3, मतलब हमको x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर। तो क्या करते हैं, हमने क्या लिखा 3x की पावर 4। ठीक है, तो हमने लिखा 3x क्यूब, यहाँ जो भी लिखा है कांस्टेंट में हमने वहाँ उतार के लिख लिया, जितना कम है क्योंकि हमको ये टर्म घटाना है काटना है, 3x क्यूब लिख लिया। अब सबको पता है 3x क्यूब से हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करो 3x क्यूब की पावर 4 माइनस 3x क्यूब लिख लिया। घटाने में हमेशा, भाग में हमेशा घटाते हैं तो सिंबल बदल जाते हैं, सबको पता है माइनस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, कट गया। देखो -4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब कितना बचा, माइनस का x क्यूब, आगे लटा उतारा माइनस का 3x। अब देखो ये जो माइनस आया तुरंत हमने यहाँ लगा दिया। अब कितना कम है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ एक्स क्यूब है, घटाओ 3 में पावर 1 गया 2 बचा, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया जाके, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, फिर घटाना है नहीं घटेगा, सिंबल बदल दिया, प्लस आ गया माइनस प्लस प्लस माइनस कट गया, माइनस 3x प्लस उतार लो, माइनस का 3x और प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया जारी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो घटाया तो ये घटेगा नहीं क्योंकि सजाती पर नहीं है तुम्हारे, माइनस का इसको उतार लिया, माइनस का 3 उतार लिया, माइनस का वो उतार लिया। ठीक, अब देखो माइनस लगाया फिर हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, कितना कम है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है। ठीक है, एक एक्स कम है तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का एक्स तो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, प्लस का एक्स आ गया, फिर घटाया ये कट गया, माइनस 3x माइनस एक जुड़ जाएगा, माइनस का 4x माइनस 1 आ गया। देन अब देखो हम क्या करें, यहाँ -4 लिख दो, -4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, -4x माइनस का प्लस का 4 घटा माइनस का 5 आ गया, ये निकल आया आपका रिमाइंडर माइनस का 5। ठीक, इसको वेरीफाई करने के लिए पूछता है नाउ फॉर द जीरोज ऑफ डिवीजर dx बराबर नाउ, फिर देखो फॉर द जीरोज ऑफ द डिवीजर। अब देखो डिवीजन में जिससे हम भाग करते हैं, डिवीजन क्या था, gx बराबर x माइनस 1, तो पुट gx बराबर 0, 0 निकालना है तो x बराबर 1 आ गया। अब ये 1 जो है आपका जो डिविडेंड है डिविडेंड है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो x माइनस 1 0, x बराबर 1 इज ए जीरो ऑफ डिवीजर, मतलब ये इसका डिवीजर का रूट्स है। ठीक है, पुट द जीरो ऑफ डिवीजर एक्स इन द डिविडेंड, डिविडेंड में इस में भाग करना है। तो आपके पास क्या था 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, तो p1 बराबर मतलब x बराबर पुट कर दो वहाँ पर, p1 बराबर तुमने पुट किया, क्या आ गया, एक मिनट, 3 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1
1 -5 दोनों में रिमाइंडर आपके पास 5 आए, दिस इज द वेरीफाई हो गई थ्योरम। ठीक है, ये डिवाइड के नियम समझने की कोशिश करना, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट। देखो कभी जब भी हम भाग करते हैं, जैसे हमने तुमसे कहा भाग करो 5 भागे क्या करते हो 21 25 लिखा है, तो भाग करते क्या करते हो 5 को 20 4 बार गया। देखो इसका मल्टीप्लाई तो करते हो, इसका मल्टीप्लाई 20। हम क्या करते घटाते हैं। ठीक है, घटाया हमने यहाँ पर 1 बचा, फिर उतार लिया इसको आगे वाले को, फिर देखो कितने बचा 5 3 15, फिर देखो इनका मल्टीप्लाई किया 5 3 15 कट गया। वही सेम प्रोसीजर हमने यहाँ किया है। देखा, जो यहाँ वैल्यू है वहाँ पर लिख लिया, कितने बार जा रहा है, कितना पॉलिनॉमियल कम है उनको किया। वैसे आप इसको समझने की कोशिश करना, समझ जाना। ठीक, नहीं तो अगला बताएंगे एक और। ठीक, देन अगला देखो एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है फाइंड रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई जी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हमने लिख लिया, इससे डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 कितना, एक्स क्यूब एक्स से कम है, पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ पावर 3 है, मतलब 3 में गया 2, मतलब हम एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लिए, एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पूरे मल्टीप्लाई करो, तो एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमको घटाना होता है तो घटाने में सिंबल बदलते हैं, माइनस माइनस घट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 1 उतार लिया। अब देखो माइनस लगा है, माइनस लगा दिया। अब कितना कम है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, 2 में गया 1, मतलब एक पावर कम है, तो एक्स लिख लिया। ठीक, अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराया तुमने, कराओ, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लिख लिया, माइनस का एक्स प्लस का 1, तो माइनस का एक्स आ जाएगा, फिर घटाया, प्लस प्लस कट गया, क्या बचा एक्स बचा, प्लस का 1 बचा। अब कितने बार जा रहा है, देखो पावर दोनों सेम हो गई, प्लस 1 बार जा रहा है, 1 एक्स प्लस 1, एक्स से मल्टीप्लाई किया 1 का तो एक्स आ गया, 1 का किया रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि रिमाइंडर कितना है 0। तो यही इसको कैसे वेरीफाई करना है, 10 रिमाइंडर इज 0 इज ऑब्टेन। हमको रिमाइंडर 0 तब मिला जब हमने ऑब्टेन व्हेन पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई जी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1, जब हमने एक्स क्यूब 1 को जी एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया। नाउ पुट द डिवीजर क्या था आपका, एक्स प्लस 1 डिवीजर था जिसे हम भाग कर रहे थे। पुट द डिवीजर जी एक्स इज इक्वल टू 0, जी एक्स पर 0 पर कर दो, एक्स पर -1। अब ये -1 उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। इज ए एक्स प्लस 1 0, एक्स पर 1 आ गया, इज ए 0 ऑफ डिवीजर एंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स दैट इज डिवीजर एट एक्स इजकल टू -1, देन एक्स इजकल टू -1। तो इस वैल्यू को हम अपने इसमें पुट कर देंगे, p -1 बराबर -1 का होल क्यूब प्लस 1 बराबर 0। रिमाइंडर यहाँ भी 0 आ रहा है, वहाँ भी 0 आ रहा है, दो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, आपकी थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम वेरीफाई कर रही है। थैंक यू, इसको आप लगाइए और आपको हम एक्सरसाइज भेजेंगे इसकी अगले की। ठीक है।